बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं द फार्म फिट। एक और नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो जो है आपके लिए लेके आया हूँ, जो हमारे दोस्त, जो मेरी बहनें, जो वालिदैन हैं, जो बच्चे जिनके हैं, तो उनके लिए परेशान है। मैं कुछ दिन पहले लाइव आया था और मैंने वहाँ पे क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखा था। उसमें मेरी कई बहनों ने, मेरे भाइयों ने सवाल किया था कि बच्चों के बारे में बताएं। बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चे पीते नहीं हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, बच्चे जो है ज़िद बहुत करते हैं, उसके लिए कुछ बताएं। तो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि बच्चे जो हैं वो बेसिकली अपनी खुराक पूरी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी खुराक कम होती है। वो गंदी चीज़ें खा के, बाज़ारी चीज़ें खा के, चॉकलेट्स, कैंडीज़, इसके अलावा सलांटीज़ और जो चिप्स वगैरह खा के अपनी खुराक को पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप उनको इन चीज़ों से बचाएं। दूसरे नंबर पे होता ये है कि हम कहते हैं कि बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो क्यों ना हम इस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। फिर वो क्या करते हैं, बच्चे को ओवर ईटिंग करवाते हैं। ओवर ईटिंग का मतलब जो दिल में आए खाई जाए, जो दिल में आए उसको खिलाई जाए। वो अगर बाज़ार भी का भी खाए, वो गंदा भी खाए, अच्छा भी खाए, उसको खिलाई जाते हैं, तो ये बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। बाज़ बच्चे जेनेटिकली पतले होते हैं, वो उनका जो जेनेटिक है वो उनकी वजह से पतले होते हैं, तो इसीलिए उनका जो वेट बढ़ना है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। बाज़ बच्चे जो है वो खाते पीते बहुत उल्टा सीधा है, इस वजह से वो सेहतमंद नहीं होते। अब हर कोई चाहता है कि बच्चा जो है आपका सेहतमंद दिखे, खूबसूरत दिखे। मैं पहले एक मेडिसिन के बारे में एक वीडियो बच्चों की बना चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने कुछ मेडिसिन बताई हैं जिनके इस्तेमाल से आपका बच्चा जो है वो सेहतमंद और खाने पीने लगता है। अब ये वीडियो जो है मैं आपको एलोपैथिक या होम्योपैथिक या कोई भी हकीमी दवाई आपको नहीं बता रहा, मैं आपको नेचुरल सोर्सेज बता रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिनके इस्तेमाल से आपका बच्चा खाने पीने भी लगेगा, आपका बच्चा सेहतमंद भी होगा, और जितनी भी ये ज़िद्दें करता है बच्चा, मिट्टी खाता है या कोई ऐसे मामला हैं, सारा कुछ इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हम देखें कि बच्चे को हम दूध जो देते हैं वो कौन सा देते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक ब्रांड पाया जाता है, ब्रांड है, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि ये मुनासिब नहीं लगता, लेकिन वो एन से नाम शुरू होता है, आप समझ गए होंगे कि वो हम दूध बहुत ज़्यादा बच्चे को देते हैं। वो दूध देने का मकसद ही हमारा ये होता है कि बच्चा सेहतमंद होगा, बच्चा मोटा होगा, लेकिन बच्चा बेसिकली मोटा नहीं होता। अगर आप उस पैकेट के ऊपर देखें तो उस पैकेट पे बाकायदा लिखा होता है कि बच्चों को, ये बच्चों के लिए ये एक दूध नहीं है, ये एक ग़िज़ाई ताकत है। तो ग़िज़ाई ताकत हमें नहीं चाहिए, हमें दूध चाहिए। तो दूध जो है आपको अगर तो अवेलेबल हो तो 2 किस्म के दूध मैं आपको बताऊंगा, वो बच्चों को आपने देने हैं। नंबर 1 जो है गाय का दूध। आप पता करें, आप जहाँ से दूध लेते हैं उसको कोई हमें गाय का दूध दें। गाय का दूध बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर तो बकरी का दूध आपको मिल जाए तो बकरी का दूध तो बहुत ही अच्छा है। जस्ट 1 कप बच्चे को आप अगर दिन में दे देंगे तो बच्चे का दिमाग, बच्चे की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप अपने दूध वाले से कहें कि जी हमें दूध जो है वो बकरी का थोड़ा सा प्रोवाइड कर दे, या गाय का। भैंस का नहीं, भैंस का थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो वो नहीं, आपने बकरी का या गाय का देना, तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे आपने बच्चे की खुराक का ख्याल रखना है। आपने बच्चे को सिर्फ 3 दफ़ा ही खाना देना है। मैंने कई माओं को देखा है, वो बच्चों को 4-4, 5-5 दफ़ा खाना देती हैं और वो खिलाई जाती हैं कि बच्चा खाएगा नहीं तो मोटा कैसे होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट गलत है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप उनको कम दें लेकिन सुथरा दें। तो आपने ख्याल क्या करना है, दूध के बाद दूसरी चीज़ जो है वो बच्चे को जो लाजमी देनी है, आपने जौ का दलिया लाजमी देनी है। जौ के दलिए की मैं वीडियो पहले भी 2 वीडियो में बना चुका हूँ। जौ का दलिया, उसका इतना फ़ायदा है जितना भी मैं जिक्र करूँ वो कम है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आप बच्चे को जो दे रहे हैं वो बच्चे के लिए और आपके लिए भी सुन्नत भी पूरी हो रही है, तो आप बच्चे को जौ का दलिया लाजमी दें। तीसरी चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि बादामों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बादाम जो है आपने बच्चे को कम से कम 3 बादाम दिन में लाजमी देने हैं, ठीक है। अगर बच्चा छोटा है तो, या बड़ा है तो 5 कर दें, छोटा है तो 3 आप बच्चे को लाजमी दें। इसके अलावा चौथी चीज़ जो है वो दिन में आपने बच्चे को 2 से 3 दाने जो हैं किशमिश के लाजमी देने हैं। किशमिश जो है, किशमिश बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। आप अगर हम इसका कंपैरिजन करें बादाम का और किशमिश का, तो ये तकरीबन दोनों में तकरीबन सेम न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसलिए 2 से 3 दाने जो है आपने किशमिश के भी बच्चे को लाजमी देने हैं। इसके अलावा एग्स जो है, अंडे जो है वो प्रोटीन से भरे होते हैं।
अब एग्स जो है, एग्स में आपने या तो बॉईल करके दे लें, या आप उसको फ्राई कर दें, या आप उसको ऑमलेट बना दें, कुछ भी है। आप एक अंडा बच्चे को डेली का लाजमी देंगे। आप ऐसा करें कि आप एक दिन जौ का दलिया दे दें, एक दिन आप उसको ब्रेड और साथ में एग, ब्रेड और एग का उसको नाश्ता दे दें। इस तरह आप कर सकते हैं। अगर तो बच्चे, क्योंकि डेली जौ का दलिया और डेली एग खा के बच्चा तंग आ जाता है, तो इसलिए एक दिन वो दे दें, एक दिन वो दे दें। ठीक है जी। एग्स का भी इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है, वो है बनाना। केला जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। ठीक है, इसमें और कई किस्म के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, और केला जो है आपकी एनर्जी को बहाल करता है। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। दिन में 1 या 2 केले बच्चे को ये लाजमी आप दें। ठीक है, किसी टाइम भी दे सकते हैं, तो ये चीज़ जो है आप लाजमी इसको दें। और लास्ट में जो छठी चीज़ है वो है पोटैटोज़ या स्वीट पोटैटोज़। आलू की चिप्स बना दें, आलू बॉईल कर दें, आलू उनको जो है स्टीम करके दे दें, या आप स्वीट पोटैटोज़ जो हैं जिनको हम शकरकंदी कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये भी बच्चे को आप ऑफ एंड ऑन इसको देते रहा करें। मैं डेली नहीं कह रहा, आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भी बच्चे को इलाज में दें। आप यकीन करें, एक 15 दिन या महीना आप बच्चे को ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएंगे, तो आपका बच्चा खाने पीने भी लगेगा, आपका बच्चा सेहतमंद भी होगा, आपका बच्चा मिट्टी खाना भी छोड़ देगा, आपके बच्चे के जो कैल्शियम की धब्बे होते हैं अक्सर चेहरे पे, वो भी खत्म हो जाएंगे, और आपका बच्चा जिद करना भी छोड़ देगा, आपका बच्चा खाना पीना भी लग जाएगा। पढ़ाई में भी अगर वीक है तो पढ़ाई में भी वो बेहतर हो जाएगा। ये सारे मामला जो हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो खुराक मैंने बताई है, ये आप खुराक दें। अगर तो बच्चा आपका ये खुराक ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करता, तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने चंद मेडिसिन का बताया है, आप मेडिसिन भी यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें कि जो नेचुरल खुराक से बच्चे को फ़ायदा होता है वो मेडिसिन से नहीं होता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनके बच्चे हैं, जो बच्चों से परेशान हैं, इसको जगह जगह पे शेयर करें ताकि बच्चों को, लोगों को फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा। इसी तरह की एक और अच्छी वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा आपको दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।